चुनावी बॉन्ड योजना समाप्त होने से चुनाव पर काले धन का असर बढ़ेगा, विकल्प तलाशना होगा। शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस लोकसभा चुनाव में काले धन का प्रभाव बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि संसद को इसके विकल्प पर फैसला लेना होगा। शाह ने कहा कि अगर काले धन का प्रभाव बढ़ता है तो विकल्प तलाशा जाना चाहिए। केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को स्वास्थ्य आधार पर 7 दिन और बढ़ाए जाने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। केदारनाथ यात्रा के टूटे पुराने रिकॉर्ड, 18 दिन में 5 लाख से अधिक भक्तों ने किए भोले बाबा के दर्शन। केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। प्रतिदिन बाबा के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। इस वर्ष बाबा केदार के दर्शनों के लिए उम्मीद से अधिक तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं और पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार 18 दिन में 5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। भीषण हीट वेव के बीच मौसम विभाग ने दी बड़ी खुशखबरी, 3 दिनों बाद मिल सकती है गर्मी से राहत। उत्तर और पश्चिम भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिनों के बाद उत्तर पश्चिम भारत और देश के मध्य भागों में 3 दिनों के बाद भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। नए आपराधिक कानूनों के तहत प्रौद्योगिकी की मदद से 3 साल के अंदर सुनाया जाएगा फैसला, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1 जुलाई से प्रभाव में आने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होगी, क्योंकि इनके तहत SMS के जरिए समन जारी किए जाएंगे। 90% गवाह वीडियो कॉल के माध्यम से पेश होंगे और अदालतें प्राथमिकी दर्ज होने के 3 साल के भीतर आदेश जारी करेगी। भारत ने 2024 की पहली तिमाही में जोड़ी 10 गीगावाट सौर क्षमता, सालाना आधार पर लगभग 400% की वृद्धि। भारत ने 2024 की पहली तिमाही Q1 में 10 गीगावाट से अधिक सौर क्षमता जोड़कर 1 मील का पत्थर हासिल किया, जो अब तक की सबसे अधिक त्रैमासिक स्थापना है। मेरकॉम इंडिया रिसर्च के हालिया Q1 2024 इंडिया सोलर मार्केट अपडेट के अनुसार यह आंकड़ा Q1 2023 में स्थापित 2 गीगावाट से अधिक की तुलना में लगभग 400% साल दर साल यह वृद्धि दर्शाता है। जब तक मोदी और भाजपा हैं, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे, नड्डा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा है, तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण लागू नहीं होने दिया जाएगा। वाराणसी लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के लिए यहां पहुंचे नड्डा ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में विपक्ष के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, विपक्ष को आप देख ही लेंगे कि 4 जून लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि को उसका क्या हाल होगा। मोदी सरकार ने बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी, निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति सरकार ने पिछले 10 वर्षों में केंद्रीय बजट को खर्चों के रिकॉर्ड से बदलकर समान वितरण के रणनीतिक खाके में तब्दील किया है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार करदाताओं के पैसे का सर्वोत्तम संभव इस्तेमाल करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी बजट प्रथाओं और आंकड़ों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है।